हटाने का आदेश, वो नोटिस भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पहले पैमाइश की गई है, यानी नापा गया है और जो मुख्य मार्ग होता है उसके बीच से 60 फुट का जो गैप होता है, अगर वो ना हो तो फिर वो अवैध निर्माण माना जाता है और कई अवैध निर्माण वाले लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना भी शुरू कर दिया है। अब्दुल हमीद का घर भी लगभग 20 फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया हुआ बताया जा रहा है और ऐसे में यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का खौफ यहां दिख रहा है और लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद से हटाना शुरू भी कर दिया है। जो दुकानें थी जो अवैध कब्जा करके बनाई गई थी उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बहराइच में पीडब्ल्यूडी की अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों को अपने घरों से अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत कई लोगों ने खुद ही अपने घर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देखिए। डर है, बहुत डर है। 30 फुट का था, हम लोगों को तसल्ली थी, अब आज उस पर 60 फुट हो गया। अफसोस, बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा दोस्त क्या है, महाराजगंज में रहना कोई गुनाह है? हम लोग अगर महाराजगंज में जिसने आरोप किया वो पकड़ गया, आप उसके घर को करते या और करते। ये यहाँ आप देखें, लोगों के पास 50 फुट के मकान सिर्फ है, 40 फुट के मकान हैं, तो ये कहाँ रहेंगे जब 60 फुट तोड़ देंगे? जो पीछे के लोग हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, सड़क वाले तो गायब ही हो जाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब है मुसलमान बर्बाद है। हाँ, जहाँ तक सड़क की बात है, जब सड़क बनते हैं, अभी हम लोग बताओ घर बेघर हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है हम लोग को। कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, तो अवैध नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अवैध निर्माण किसका हो सकता है? सबके तो सड़क चौड़ी करनी है तो सड़क चौड़ी करें। हम ये नहीं कहते कि सड़क चौड़ी न करें। जहाँ पर जो निशान पड़ता है वहाँ पर निशान लगाएं। जैसे वो निशान लगा है उधर सामने देखिए, वो निशान लगा है। हम लोग तो आपत्ति नहीं करते हैं, मतलब हम लोग आपत्ति नहीं करते। जहाँ तक सड़क पड़ती है अपना करिए, लेकिन रोजी रोटी तो हम लोग की बर्बाद है ही है। हाजी मोहम्मद अहमद। मोहम्मद जी, बताइए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। अपना अपना मिजाज, अपना अपना जहन, अपनी अपनी सोच, हर इंसान एक तरह हो जाए। क्यों लगता है आपको कि सही है? क्यों लगता है आपको सही है? सही है कि सब जगह ज़्यादा हो जाएगी, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, हाँ, और मार्केट खुशहाल हो जाएगी। कोई आपत्ति नहीं। सामान निकाल रहे हैं? जी हाँ, सब सामान निकाल दुकान गिराने जा रहे हैं। बहराइच से एक और बड़ी खबर आ रही है। नोटिस के बाद अतिक्रमण हटने शुरू हो गए हैं। लोग खुद अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। आरोपी अब्दुल समेत 40 घरों पर नोटिस कुल मिलाकर के चस्पा किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान लगाया है और इस पर अब लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि न्याय करना न्यायपालिका का काम है और अगर इस तरीके से आप बुलडोज़र ही से न्याय करेंगे तो फिर आखिर जो है वो अदालतों की, ब्यूरोक्रेसी की और पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोज़र कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद न्यायपालिका की इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खुद न्यायपालिका के फैसलों का उल्लंघन करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो जनता के अंदर भी जो है विश्वास कैसे बाकी बचेगा। तीसरा, हम ये समझते हैं कि ये बात कही जाती है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस इस किस्म के दंगों और इस किस्म के वाक़यात के बाद ही कैसे समझ में आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत पुराने हैं, अब तक सिस्टम सो रहा था और अब जैसे ही वहाँ पर हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, तो अब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन को देखकर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो यहाँ यह दावा किया जा रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन है ये यहाँ पर हिंसा के बाद ही किया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बहराइच में यूपी सरकार के संभावित एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की सर बात करें, बहराइच में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने वहां पर नोटिस लगा दिए हैं कई आरोपियों के घर पर और कहा है कि अतिक्रमण खुद से हटा ले, नहीं तो फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी और लोगों ने घर तोड़ने अब शुरू भी कर दिए हैं वहां पर। इस पर क्या? इस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी। मुझे पूरा भरोसा है
कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। अब फ्राइडे को नोटिस दी गई, सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो पीड़ित होंगे, जो पीड़ित पक्ष होंगे, वो जाएंगे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या समय और मांगेंगे। तो यहां पर बुलडोजर एक्शन की संभावित जो कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रीति, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब से पहले इस तरह का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या प्रशासन ने पहले वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसके बारे में कोई नोटिस दिया था? देखिए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब से पहले नोटिस क्यों नहीं दिए गए, कि तो ये सवाल बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूडी का नोटिस है ये कोई नया नोटिस नहीं है। इससे पहले भी 1 साल पहले 2023 में भी इसी सड़क को लेकर, इसी जगह को लेकर, चौड़ीकरण को लेकर नोटिस दिया गया था और उसके बाद इन लोगों को समय दिया गया था कि आप इसको हटा लीजिए। अब 2024 में ये जो कार्रवाई है ये दोबारा से की जा रही है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर तैयार है और बस इंतजार हो रहा है, क्योंकि 3 दिन का समय दिया गया है और 3 दिन के समय के बाद में 3 दिन का समय दिया है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपना जो सामान है वो खुद से निकाल लें, और अगर आप 3 दिन के अंदर जो समय है, अगर वो समय सीमा पूरी हो जाती है और अपना समय नहीं, सामान नहीं निकालते, तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सरकार की, वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से वो की जाएगी। हालांकि यहाँ पे कुछ घर, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके घरों में ताला लगा है, लोग घरों को छोड़ के चले गए हैं, जिसमें से कुछ घर ऐसे हैं जो आरोपियों के घर है और उनके सब वहां पे, तो उनके खिलाफ एफआईआर, तो बहुत सारे लोग यहाँ से घर छोड़ के भाग भी गए हैं। कुछ लोगों के घरों में ताला लगा है तो वो अभी अपना सामान निकालने नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों का सामान जो है वो निकाल रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि उनकी राय जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होनी है, सरकार, वो पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि अतिक्रमण हटेगा, वो सही है कि गलत है? क्या होना चाहिए? सही है, सही होना चाहिए। सही होना चाहिए, होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। जी हाँ। तो खुद से हटा लेना चाहिए कि सरकार को हटवाना चाहिए? हाँ, मतलब सही हो रहा है आपके साथ? सही सही है। ये बताइए, क्या है सही कार्रवाई? आप सही कार्रवाई है? सही कार्रवाई है, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि अपने आप भी हटाना चाहिए। पहली बात नौबत ही नहीं आनी चाहिए, नौबत भी नहीं आना चाहिए, चस्पा किया जाए। जी। देखिए, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये सही कार्रवाई है और यहाँ पे कुछ और लोग हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होगी, कह रहे हैं अतिक्रमण कर रखा है, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया, तो किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? रोड से मतलब कितना दूरी लेते हैं? 60 फीट ले रहे हैं। 60? हाँ। तो 60 के जो और पाइप जल्दी बनाए हैं, ये 50 पर बनाए, वो गलत किए हैं। और बाकी जैसे कोई के 75 है या हाँ, तो ज्यादा है तो फिर 60 फीट तो चौड़ी सड़क होनी चाहिए ना, क्योंकि मुख्य बाजार है वो। सही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। जी प्रीति, आप हमारे साथ बने रहे। कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो बहराइच हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है और हिंसा में घायल हुए विनोद मिश्रा ने दावा किया है कि हिंसा से ठीक पहले मस्जिद से उकसाने वाला ऐलान किया गया था। मिश्रा के मुताबिक उस ऐलान में कहा गया था कि जो जहां मिले उसे मार दो। विनोद मिश्रा ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि इस ऐलान के बाद माहौल बेहद तनाव से भर गया और हिंसा भड़क उठी थी। पब्लिक ज़्यादा थी, पब्लिक को समझाना इतना आसान नहीं था। जो मांग कर रही थी पब्लिक, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन और नाराज़ हुआ और जिससे पूरे हिंदुओं को पीटना शुरू किया। इस प्रकार से पीटा कि पब्लिक तितर बितर होने लगी। और जब पब्लिक तितर बितर होने लगी, उसी बीच में लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में दोनों मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि अकबर अल्लाह हूँ करके, इसके बाद जो जहाँ मिले उसको मार दो। तो जब ये अनाउंस हुआ और पब्लिक कम हो गई तो उनको मौका मिल गया, और मौका जैसे मिला तो वो लोग अपने अपने घरों से कोई सरिया राड, कोई बल्छी, कोई भाला, कोई राड और कट्टा आदि बंदूक है अवैध असलहों के साथ सब दौड़ पड़े। अब दौड़ पड़े तो पब्लिक निश्चित है भागना शुरू किया। तब तक हमको ये पता चला कि ये मेरे छोटे भाई सत्यवान मिश्रा को बुरी तरीके से मार दिया गया।
तो गुनाहों का बुलडोजर से हिसाब होने की संभावनाएं बन रही हैं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर नोटिस लगाया जा चुका है। कल यह मियाद खत्म होने वाली है और आरोपियों के अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई होनी है। 23 मकानों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया है। 3 दिन के अंदर उन्हें अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। इसमें अब्दुल हमीद समेत दूसरे आरोपियों के ठिकाने भी शामिल हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है। यानी सड़क पर कब्जा करके अतिक्रमण करके घर बनाया गया था, ये इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रीति, अगर बात की जाए इस पूरे नोटिस की, तो इसकी मियाद कब खत्म हो रही है? कल, और उसके बाद एक्शन होगा? देखिए, ये जो पूरा जो नोटिस दिया गया था ये जो पूरा नोटिस दिया गया था पीडब्ल्यूडी की तरफ से, ये 3 दिन का नोटिस था। ये 17 तारीख को नोटिस दिया गया था और उसके हिसाब से 19 तारीख को ये जो मियाद है ये खत्म हो रही है। और इसके बाद कल जो है, कल 20 तारीख है और 19 तारीख को ये मियाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि 17 तारीख जो नोटिस में जो डेट पड़ी है वो 17 तारीख पड़ी है। उस हिसाब से 19 तारीख 3 दिन का समय जो है वो मियाद कल पूरी हो जाएगी। और उसके बाद 20 तारीख को ये जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो बुलडोजर है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा था, सड़कों पर घर बनाए जा रहे थे, और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका भी घर है और आरोपियों की भी घर है, और ऐसे भी घर है जिनका ये जो विवाद हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, सड़कों पे अतिक्रमण कर रखा है और अपने घरों और दुकानों को आगे बढ़ाकर बना रखा है। 60 फीट चौड़ी दुकान होनी, सड़क होनी चाहिए थी, और ये जो आगे जो इन्होंने बढ़ा के बना रखा है, तो 40 फीट की खाली सड़क है, बाकी जो है उस पर अतिक्रमण हो रखा है। तो लगातार इसको लेकर बात की जा रही थी, इसको नोटिस दिया जा रहा था, और कल पीडब्ल्यूडी ने पूरा जो इलाका है उसका मैप तैयार किया, उसको चिन्हित किया, और ये जो कार्रवाई है ये काफ़ी दिनों से चल रही है। ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको नोटिस देके ये सारी चीज़ों को हटाया जाएगा। अब कल जो है 17 तारीख को क्या है, वो पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पे नोटिस चस्पा किया, और उसके बाद लोगों को साफ तौर पे कहा गया, पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है और वो साफ तौर पे कह रही है स्पीकर पे माइक लगा के कि आप अपने घरों का जो सामान है उसको, आज आखिरी तारीख है, आज 19 तारीख है, और आज तक आप जो पूरा जो सामान है उसको यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि कल जो है इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों पर ताला लटका हुआ है, उनके घरों पर कोई नहीं है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आरोपी हैं और वो पुलिस की हिरासत में है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डर के मारे यहाँ से चले गए हैं, तो वो लोग भी अभी वापस नहीं आए हैं। लेकिन जो लोग मौजूद हैं वो अपने घरों का जो सामान है, अपनी दुकानों, जो बढ़ी हुई दुकानें बनी हुई हैं, उनको हटाने का जो काम है वो उन्होंने आज सुबह से शुरू कर दिया है। अब कल जो है वो कल बुलडोजर का एक्शन होगा, क्योंकि कल 20 तारीख है, और जैसा हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि बुलडोजर तैयार है, बस इंतजार हो रहा है कि जो मियाद है, जब वो मियाद पूरी हो जाएगी और जब नोटिस का समय पूरा हो जाएगा, तब ये बुलडोजर जो एक्शन है वो किया जाएगा। क्योंकि सीएम के सख्त आदेश हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी अतिक्रमण करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और किसी भी कीमत पे, चाहे दोषी हो, वो दोषी चाहे किसी भी तरीके से। तस्वीरें भी आ रही हैं लगातार, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 3 दिन का जो नोटिस दिया गया था उसके बाद ये रेड क्रॉस लगाया गया था उन इलाकों में, उन मकानों के उन हिस्सों को जो जहां के आगे अतिक्रमण किया गया है, और वहां निशान लगा दिए गए हैं, और ऐसे में कई लोगों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है, और इन सब के बीच सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। सुनाते हैं आपको अलग अलग किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से
दंगाइयों को का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है और समाज में भरोसे का माहौल है। तो इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है और बहराइच में बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां किए गए हैं, वहां पर जो संभावित नोटिस कल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। प्रीति हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, सुरक्षा के इंतजाम बहराइच में किस तरह के किए गए हैं, खासतौर पर जिस इलाके में दंगा भड़का था, हिंसा हुई थी वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे दंगा भड़का था, ये महाराजगंज का क्षेत्र है और यहाँ पे सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग जो है वो अपना सामान जब हटा रहे हैं तो उस तरीके से भी लेकर जो पुलिस फोर्स है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रिकॉशन के तौर पे पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। और लगातार जो है वो पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, रात में भी पुलिस पेट्रोलिंग करती है। पीएसी के जो जवान है वो भी अभी तैनात किए गए हैं और बाकी जो लोग हैं पुलिस के जो आला अधिकारी है वो समय समय पे आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, डीएम आते हैं, एसपी आती है, तो वो सारे जो आला अधिकारी है वो लगातार यहाँ पे गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और आज जो है वो इस इलाके को लेकर वो लगातार वो है पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है और वो कह रही है, लगातार कह रही है, लोगों से अपील कर रही है कि ये पीडब्ल्यूडी ने जो नोटिस दिया है उसकी मियाद पूरी होने वाली है और आप लोग अपना जो सामान है उसको सही से अपना सामान जो है एक सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, क्योंकि अतिक्रमण के अंतर्गत जो भाग आएगा उस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि इसी वजह से जो लाल निशान है वो लाल निशान जो है वो लगा दिए गए थे और साफ कर दिया गया था कि 60 फीट जो चौड़ी सड़क है वो होनी चाहिए थी और उसके आगे जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और यहाँ पर जो है सुरक्षा के प्रॉपर यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 13 तारीख को जब दंगे हुए थे बहराइच में, जब वो दंगे हुए थे तो कहीं ना कहीं ये सामने आया था कि पुलिस की जो संख्या बल था वो कहीं ना कहीं पुलिस की संख्या बल कम था, जिसके कारण ये इतनी बड़ी संख्या हुई। तो अब जो पुलिस है वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इस वजह से जो पुलिस के जो अधिकारी हैं और पुलिस का जो संख्या बल है उसको भी बढ़ा दिया गया है और पुलिस लगातार जो है वो मौके पे निगरानी रखे हुए है। और लखनऊ से भी जो डीजीपी है वो भी इस मामले पे पूरा संज्ञान ले रहे हैं। आला अधिकारियों की ओर से जो लापरवाही की बात सामने आई थी प्रीति, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और निश्चित तौर पर इस बार बहराइच में ऐसी गलती नहीं करने की बात निकलकर सामने आ रही है और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। बहराइच में लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समय में उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे इस पूरे यहाँ से दंगे शुरू हुए थे और सामने आप मेरे जो देख पा रहे होंगे वो मुख्य आरोपी हामिद का मकान है और यहाँ पे आसपास के 22 घरों पर बुलडोजर का एक्शन होना है, क्योंकि यहाँ पर कल पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया था और कहा था कि जो भी अवैध निर्माण है उसको 3 दिन का समय दिया गया था, या तो वो लोग जो है वो अपना जो निर्माण है अवैध निर्माण वो खुद हटा ले या तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो हैं उन्होंने खुद से, कुछ लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से निकालना शुरू कर दिया है, जो अवैध निर्माण है वो उन्होंने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि ये जो लोग ये कर रहे हैं ये कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिस पर नोटिस चस्पा है और कुछ घरों पे यहाँ पर ताला लगा हुआ है जिनके घरों में कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप अपना सामान खुद निकाल रहे हैं, अब नोटिस चपका हो गई है और अगर अपने हाथ से निकालेंगे तो सुरक्षित हम निकाल लेंगे, अगर बुलडोजर आएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। तो आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं या गलत? हम सही मानते हैं इसको। सही मानते हैं? जी हाँ। कि जो हो रहा है सही हो रहा है? सही हो रहा है। ये बताइए, फिर अवैध निर्माण तो गलत है, आपको भी पता है, तो आपने फिर किया क्यों था? ये 40 साल पहले की बात है, आज थोड़ी बना है ये। अच्छा जी हाँ। तो अभी आपने को पता है कि गलत है इसलिए आप निकाल रहे हैं? निकाल लें, जी हाँ, गलत है इसलिए निकाल लें इसको। तो बहराइच में अवैध अतिक्रमण जो किया गया है उसको नोटिस दिया गया है, नोटिस की मियाद आज पूरी हो रही है और कल ऐसे में जो ये रेड क्रॉस दिखाया गया है, सड़क से लेकर यहां तक की जो दूरी है उसको हटाने की कार्रवाई हो सकती है। पीडब्ल्यूडी ने इसको लेकर बाकायदा नोटिस दिया और इसके बाद वहां कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। वहीं ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक चीज बहुत साफ साफ मेंशन है कि जो अतिक्रमण है यानी सरकारी जमीन पर कब्जा है उसको कोई रियायत
नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो जो वैलिड जमीन होती है, जिसके कागजात होते हैं, जो पूरी तरह से कागजों में सही होती है, उसके लिए होती है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं से भी जो अतिक्रमण की हुई जमीन होती है वहां रक्षा नहीं देता है। और ऐसे में अब अगर कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। पीडब्ल्यूडी की ओर से यह नोटिस दिया गया है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर दिखने लगा है। बहराइच में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बुलडोजर के डर से लोग खुद इसे हटा रहे हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण पर 40 मकानों पर नोटिस चिपका दिया। विभाग ने इन आरोपियों को 3 दिन के भीतर जवाब देने का वक्त दिया। जवाब नहीं देने पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसमें अब्दुल हमीद और दूसरे लोग भी शामिल हैं जिनका घर यहां बुलडोजर के एक्शन की जद में आ सकता है। अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। अब्दुल हमीद, जिसके पूरे परिवार पर आरोप लगा है राम गोपाल मिश्रा की हत्या का, और अतिक्रमण का नोटिस भी चिपकाया गया है। यानी बुलडोजर एक्शन हो सकता है अगर वैध कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश, वो नोटिस भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पहले पैमाइश की गई है, यानी नापा गया है, और जो मुख्य मार्ग होता है उसके बीच से 60 फुट का जो गैप होता है, अगर वो ना हो तो फिर वो अवैध निर्माण माना जाता है। और कई अवैध निर्माण वाले लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना भी शुरू कर दिया है। अब्दुल हमीद का घर भी लगभग 20 फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया हुआ बताया जा रहा है। और ऐसे में यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का खौफ यहां दिख रहा है और लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद से हटाना शुरू भी कर दिया है। जो दुकानें थी, जो अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बहराइच में पीडब्ल्यूडी की अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों को अपने घरों से अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत कई लोगों ने खुद ही अपने घर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देखिए। डर है, बहुत डर है। 30 फुट का था, हम लोगों को तसल्ली थी, अब आज उस पर 60 फुट हो गया। अफसोस, बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा दोस्त क्या है, महाराजगंज में रहना कोई गुनाह है? हम लोग अगर महाराजगंज में जिसने आरोप किया वो पकड़ गया, आप उसके घर को करते या और करते। ये यहाँ आप देखें, लोगों के पास 50 फुट के मकान सिर्फ है, 40 फुट के मकान हैं, तो ये कहाँ रहेंगे जब 60 फुट तोड़ देंगे? जो पीछे के लोग हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, सड़क वाले तो गायब ही हो जाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब है मुसलमान बर्बाद है। हाँ, जहाँ तक सड़क की बात है, जब सड़क बनती जब बनती हैं, अभी हम लोग बताओ घर बेघर हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है हम लोग को। कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, तो अवैध नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अवैध निर्माण किसका हो सकता है? सबके तो सड़क चौड़ी करनी है तो सड़क चौड़ी करें, सड़क चौड़ी करें। हम ये नहीं कहते कि सड़क चौड़ी न करें। जहाँ पर जो निशान पड़ता है वहाँ पर निशान लगाएं। जैसे वो निशान लगा है उधर सामने देखिए, वो निशान लगा है। हम लोग तो आपत्ति नहीं करते हैं, मतलब हम लोग आपत्ति नहीं करते। जहाँ तक सड़क पड़ती है अपना करिए, लेकिन रोजी रोटी तो हम लोग की बर्बाद है ही है। हाजी मोहम्मद अहमद। मोहम्मद जी, बताइए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए, होनी चाहिए। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। अपना अपना मिजाज, अपना अपना चहल, अपनी अपनी सोच, हर इंसान एक तरह हो जाए। क्यों लगता है आपको कि सही है? क्यों लगता है आपको सही है? सही है कि सब जगह ज़्यादा हो जाएगी, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, हाँ, और मार्केट खुशहाल हो जाएगी। कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। सामान निकाल रहे हैं? जी हाँ, सब सामान निकाल दुकान गिराने जा रहे हैं। बहराइच से एक और बड़ी खबर आ रही है। नोटिस के बाद अतिक्रमण हटने शुरू हो गए हैं। लोग खुद अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। आरोपी अब्दुल समेत 40 घरों पर नोटिस कुल मिलाकर के चस्पा किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान लगाया है और इस पर अब लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि न्याय करना न्यायपालिका का काम है, और अगर इस तरीके से आप बुलडोज़र ही से न्याय करेंगे
तो फिर आखिर जो है वो अदालतों की, ब्यूरोक्रेसी की और पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोज़र कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। तो अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खुद न्यायपालिका के फैसलों का उल्लंघन करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो जनता के अंदर भी जो विश्वास कैसे बाकी बचेगा। तीसरा, हम ये समझते हैं कि ये बात कही जाती है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस इस किस्म के दंगों और इस किस्म के वाक़यात के बाद ही कैसे समझ में आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत पुराने हैं, अब तक सिस्टम सो रहा था और अब जैसे ही वहाँ पर हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, तो अब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन को देखकर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो यहाँ यह दावा किया जा रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन है ये यहाँ पर हिंसा के बाद ही किया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बहराइच में यूपी सरकार के संभावित एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की सर बात करें, बहराइच में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने वहां पर नोटिस लगा दिए हैं कई आरोपियों के घर पर और कहा है कि अतिक्रमण खुद से हटा ले, नहीं तो फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी और लोगों ने घर तोड़ने अब शुरू भी कर दिए हैं वहां पर। इस पर क्या? इस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। अब फ्राइडे को नोटिस दी गई, सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो पीड़ित होंगे, जो पीड़ित पक्ष होंगे, वो जाएंगे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या समय और मांगेंगे। तो यहां पर बुलडोजर एक्शन के संभावित जो कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रीति, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब से पहले इस तरह का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या प्रशासन ने पहले वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसके बारे में कोई नोटिस दिया था? देखिए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब से पहले नोटिस क्यों नहीं दिए गए, कि तो ये सवाल बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूडी का नोटिस है ये कोई नया नोटिस नहीं है। इससे पहले भी 1 साल पहले 2023 में भी इसी सड़क को लेकर, इसी जगह को लेकर, चौड़ीकरण को लेकर नोटिस दिया गया था और उसके बाद इन लोगों को समय दिया गया था कि आप इसको हटा लीजिए। अब 2024 में ये जो कार्रवाई है ये दोबारा से की जा रही है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर तैयार है और बस इंतजार हो रहा है, क्योंकि 3 दिन का समय दिया गया है और 3 दिन के समय के बाद में 3 दिन का समय दिया है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपना जो सामान है वो खुद से निकाल लें, और अगर आप 3 दिन के अंदर जो समय है, अगर वो समय सीमा पूरी हो जाती है और अपना समय नहीं, सामान नहीं निकालते, तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सरकार की, वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से वो की जाएगी। हालांकि यहाँ पे कुछ घर, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके घरों में ताला लगा है, लोग घरों को छोड़ के चले गए हैं, जिसमें से कुछ घर ऐसे हैं जो आरोपियों के घर है और उनके सब वहाँ पे, तो उनके खिलाफ एफआईआर, तो बहुत सारे लोग यहाँ से घर छोड़ के भाग भी गए हैं। कुछ लोगों के घरों में ताला लगा है तो वो अभी अपना सामान निकालने नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों का सामान जो है वो निकाल रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि उनकी राय जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होनी है, सरकार, वो पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि अतिक्रमण हटेगा, वो सही है कि गलत है? क्या होना चाहिए? सही है, सही होना चाहिए। सही होना चाहिए, होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। जी मैम। तो खुद से हटा लेना चाहिए कि सरकार को हटवाना चाहिए? हाँ, मतलब सही हो रहा है आपके हिसाब से? सही है। ये बताइए, क्या है सही कार्रवाई? आप सही कार्रवाई है? सही कार्रवाई है, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि अपने आप भी हटाना चाहिए। पहली बात, नौबत ही नहीं आनी चाहिए, नौबत भी नहीं आना चाहिए, चस्पा किया जाए। जी। तो देखिए, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये सही कार्रवाई है और यहाँ पे कुछ और लोग हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होगी, कह रहे हैं अतिक्रमण कर रखा है, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया, तो किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? रोड से मतलब कितना दूरी लेते हैं? 60 फीट ले रहे हैं। 60? हाँ। तो 60 के जो और पाइप जल्दी बनाए हैं, ये 50 पर बनाए, वो गलत किए हैं। और बाकी जैसे कोई के 75 है या हाँ, तो ज्यादा है तो फिर 60 फीट तो चौड़ी सड़क होनी चाहिए ना, क्योंकि मुख्य बाजार है वो। सही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जी प्रीति, आप हमारे साथ बने रहें। कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो बहराइच हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है और हिंसा में घायल हुए विनोद मिश्रा ने दावा किया है कि हिंसा से ठीक पहले मस्जिद से उकसाने वाला ऐलान किया गया था। मिश्रा के मुताबिक उस ऐलान में कहा गया था कि जो जहां मिले उसे मार दो। विनोद मिश्रा ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि इस ऐलान के बाद माहौल बेहद तनाव से भर गया और हिंसा भड़क उठी थी।
पब्लिक ज़्यादा थी, पब्लिक को समझाना इतना आसान नहीं था। जो मांग कर रही थी पब्लिक, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन और नाराज़ हुआ और जिससे पूरे हिंदुओं को पीटना शुरू किया। इस प्रकार से पीटा कि पब्लिक तितर बितर होने लगी। और जब पब्लिक तितर बितर होने लगी, उसी बीच में लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में दोनों मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि अकबर अल्लाह हूँ करके, इसके बाद जो जहाँ मिले उसको मार दो। तो जब ये अनाउंस हुआ और पब्लिक कम हो गई तो उनको मौका मिल गया, और मौका जैसे मिला तो वो लोग अपने अपने घरों से कोई सरिया राड, कोई बल्छी, कोई भाला, कोई राड और कट्टा आदि बंदूक है अवैध असलहों के साथ सब दौड़ पड़े। अब दौड़ पड़े तो पब्लिक निश्चित है भागना शुरू किया। तब तक हमको ये पता चला कि ये मेरे छोटे भाई सत्यवान मिश्रा को बुरी तरीके से मार दिया गया। तो गुनाहों का बुलडोजर से हिसाब होने की संभावनाएं बन रही हैं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर नोटिस लगाया जा चुका है। कल यह मियाद खत्म होने वाली है और आरोपियों के अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई होनी है। 23 मकानों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया है। 3 दिन के अंदर उन्हें अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। इसमें अब्दुल हमीद समेत दूसरे आरोपियों के ठिकाने भी शामिल हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है। यानी सड़क पर कब्जा करके अतिक्रमण करके घर बनाया गया था, ये इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रीति, अगर बात की जाए इस पूरे नोटिस की, तो इसकी मियाद कब खत्म हो रही है? कल, और उसके बाद एक्शन होगा? देखिए, ये जो पूरा जो नोटिस दिया गया था ये जो पूरा नोटिस दिया गया था पीडब्ल्यूडी की तरफ से, ये 3 दिन का नोटिस था। ये 17 तारीख को नोटिस दिया गया था और उसके हिसाब से 19 तारीख को ये जो मियाद है ये ख़त्म हो रही है। और इसके बाद कल जो है, कल 20 तारीख है और 19 तारीख को ये मियाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 17 तारीख जो नोटिस में जो डेट पड़ी है वो 17 तारीख पड़ी है। उस हिसाब से 19 तारीख 3 दिन का समय जो है वो मियाद कल पूरी हो जाएगी। और उसके बाद 20 तारीख को ये जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो बुलडोज़र है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा था, सड़कों पर घर बनाए जा रहे थे, और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका भी घर है और आरोपियों की भी घर है, और ऐसे भी घर है जिनका ये जो विवाद हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, सड़कों पे अतिक्रमण कर रखा है और अपने घरों और दुकानों को आगे बढ़ाकर बना रखा है। 60 फीट चौड़ी दुकान होनी, सड़क माफ कीजिएगा, सड़क होनी चाहिए थी, और ये जो आगे जो इन्होंने बढ़ा के बना रखा है, तो 40 फीट की खाली सड़क है, बाकी जो है उस पर अतिक्रमण हो रखा है। तो लगातार इसको लेकर बात की जा रही थी, इसको नोटिस दिया जा रहा था, और कल पीडब्ल्यूडी ने पूरा जो इलाका है उसका मैप तैयार किया, उसको चिन्हित किया, और ये जो कार्रवाई है ये काफ़ी दिनों से चल रही है। ये जो प्रोसेस है काफ़ी दिनों से चल रहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको नोटिस देके ये सारी चीज़ों को हटाया जाएगा। अब कल जो है 17 तारीख को क्या है, वो पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पे नोटिस चस्पा किया, और उसके बाद लोगों को साफ तौर पे कहा गया, पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है और वो साफ तौर पे कह रही है स्पीकर पे माइक लगा के कि आप अपने घरों का जो सामान है उसको, आज आखिरी तारीख है, आज 19 तारीख है, और आज तक आप जो पूरा जो सामान है उसको यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि कल जो है इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों पर ताला लटका हुआ है, उनके घरों पर कोई नहीं है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आरोपी हैं और वो पुलिस की हिरासत में है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डर के मारे यहाँ से चले गए हैं, तो वो लोग भी अभी वापस नहीं आए हैं। लेकिन जो लोग मौजूद हैं वो अपने घरों का जो सामान है, अपनी दुकानों, जो बढ़ी हुई दुकानें बनी हुई हैं, उनको हटाने का जो काम है वो उन्होंने आज सुबह से शुरू कर दिया है। अब कल जो है वो कल बुलडोजर का एक्शन होगा, क्योंकि कल 20 तारीख है, और जैसा हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि बुलडोजर तैयार है, बस इंतजार हो रहा है कि जो मियाद है, जब वो मियाद पूरी हो जाएगी और जब नोटिस का समय पूरा हो जाएगा, तब ये बुलडोजर जो एक्शन है वो किया जाएगा, क्योंकि सीएम के सख्त आदेश हैं। उन्होंने कहा है
कि जो भी अतिक्रमण करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी कीमत पे, चाहे दोषी हो, वो दोषी चाहे किसी भी तरीके प्रीति, तस्वीरें भी आ रही हैं लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 3 दिन का जो नोटिस दिया गया था उसके बाद ये रेड क्रॉस लगाया गया था उन इलाकों में, उन मकानों के उन हिस्सों को जो जहां के आगे अतिक्रमण किया गया है और वहां निशान लगा दिए गए हैं और ऐसे में कई लोगों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है और इन सब के बीच सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। सुनाते हैं आपको अलग अलग किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है और समाज में भरोसे का माहौल है। तो इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है और बहराइच में बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां किए गए हैं, वहां पर जो संभावित नोटिस कल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। प्रीति हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, सुरक्षा के इंतजाम बहराइच में किस तरह के किए गए हैं, खासतौर पर जिस इलाके में दंगा भड़का था, हिंसा हुई थी वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे दंगा भड़का था, ये महाराजगंज का क्षेत्र है और यहाँ पे सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग जो है वो अपना सामान जब हटा रहे हैं तो उस तरीके से भी लेकर जो पुलिस फोर्स है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रिकॉशन के तौर पे पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। और लगातार जो है वो पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, रात में भी पुलिस पेट्रोलिंग करती है। PAC के जो जवान है वो भी अभी तैनात किए गए हैं और बाकी जो लोग हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी है वो समय समय पे आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, DM आते हैं, SP आती है, तो वो सारे जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और आज जो है वो इस इलाके को लेकर वो लगातार वो है पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है और वो कह रही है, लगातार कह रही है, लोगों से अपील कर रही है कि ये PWD ने जो नोटिस दिया है उसकी मियाद पूरी होने वाली है और आप लोग अपना जो सामान है उसको सही से, अपना सामान जो है एक सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, क्योंकि अतिक्रमण के अंतर्गत जो भाग आएगा उस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि इसी वजह से जो लाल निशान है वो लाल निशान जो है वो लगा दिए गए थे और साफ कर दिया गया था कि 60 फीट जो चौड़ी सड़क है वो होनी चाहिए थी और उसके आगे जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और यहाँ पर जो है सुरक्षा के प्रॉपर यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 13 तारीख को जब दंगे हुए थे बहराइच में, जब वो दंगे हुए थे तो कहीं ना कहीं ये सामने आया था कि पुलिस की जो संख्या बल था वो कहीं ना कहीं पुलिस की संख्या बल कम था, जिसके कारण ये इतनी बड़ी संख्या हुई। तो अब जो पुलिस है वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इस वजह से जो पुलिस के जो अधिकारी हैं और पुलिस का जो संख्या बल है उसको भी बढ़ा दिया गया है और पुलिस लगातार जो है वो मौके पे निगरानी रखे हुए है। और लखनऊ से भी जो DGP है वो भी इस मामले पे पूरा संज्ञान ले रहे हैं। आला अधिकारियों की ओर से जो लापरवाही की बात सामने आई थी प्रीति, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और निश्चित तौर पर इस बार बहराइच में ऐसी गलती नहीं करने की बात निकलकर सामने आ रही है और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। बहराइच में लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समय में मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे इस पूरे यहाँ से दंगे शुरू हुए थे और सामने आप मेरे जो देख पा रहे होंगे वो मुख्य आरोपी हामिद का मकान है और यहाँ पे आसपास के 22 घरों पर बुलडोजर का एक्शन होना है, क्योंकि यहाँ पर कल PWD ने नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया था और कहा था कि जो भी अवैध निर्माण है उसको 3 दिन का समय दिया गया था, या तो वो लोग जो है वो अपना जो निर्माण है अवैध निर्माण वो खुद हटा ले या तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि
लोग जो हैं उन्होंने खुद से, कुछ लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से निकालना शुरू कर दिया है। जो अवैध निर्माण है वो उन्होंने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि ये जो लोग ये कर रहे हैं ये कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिस पर नोटिस चस्पा है और कुछ घरों पे यहाँ पर ताला लगा हुआ है जिनके घरों में कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप अपना सामान खुद निकाल रहे हैं? अब नोटिस चपका हो गई है और अगर अपने हाथ से निकालेंगे तो सुरक्षित हम निकाल लेंगे, और अगर बुलडोजर आएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। तो आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं या गलत? हम सही मानते हैं इसको। सही मानते हैं? जी हाँ। कि जो हो रहा है सही हो रहा है? सही हो रहा है। ये बताइए, फिर अवैध निर्माण तो गलत है, आपको भी पता है, तो आपने फिर किया क्यों था? ये 40 साल पहले की बात है, आज थोड़ी बना है ये। अच्छा, जी तो हाँ। अभी आपने को पता है कि गलत है इसलिए आप निकाल रहे हैं? निकाल लें, जी हाँ, गलत है इसलिए निकाल लें इसको। तो बहराइच में अवैध अतिक्रमण जो किया गया है उसको नोटिस दिया गया है। नोटिस की मियाद आज पूरी हो रही है और कल ऐसे में जो ये रेड क्रॉस दिखाया गया है, सड़क से लेकर यहां तक की जो दूरी है उसको हटाने की कार्रवाई हो सकती है। पीडब्ल्यूडी ने इसको लेकर बाकायदा नोटिस दिया और इसके बाद वहां कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। वहीं ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक चीज बहुत साफ साफ मेंशन है कि जो अतिक्रमण है यानी सरकारी जमीन पर कब्जा है उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो जो वैलिड जमीन होती है, जिसके कागजात होते हैं, जो पूरी तरह से कागजों में सही होती है, उसके लिए होती है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं से भी जो अतिक्रमण की हुई जमीन होती है वहां रक्षा नहीं देता है। और ऐसे में अब अगर कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। पीडब्ल्यूडी की ओर से ये नोटिस दिया गया है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर दिखने लगा है। बहराइच में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बुलडोजर के डर से लोग खुद इसे हटा रहे हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण पर 40 मकानों पर नोटिस चिपका दिया। विभाग ने इन आरोपियों को 3 दिन के भीतर जवाब देने का वक्त दिया। जवाब नहीं देने पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसमें अब्दुल हमीद और दूसरे लोग भी शामिल हैं जिनका घर यहां बुलडोजर के एक्शन की जद में आ सकता है। अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। अब्दुल हमीद, जिसके पूरे परिवार पर आरोप लगा है राम गोपाल मिश्रा की हत्या का, और अतिक्रमण का नोटिस भी चिपकाया गया है, यानी बुलडोजर एक्शन हो सकता है अगर वैध कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश, वो नोटिस भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पहले पैमाइश की गई है, यानी नापा गया है, और जो मुख्य मार्ग होता है उसके बीच से 60 फुट का जो गैप होता है, अगर वो ना हो तो फिर वो अवैध निर्माण माना जाता है। और कई अवैध निर्माण वाले लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना भी शुरू कर दिया है। अब्दुल हमीद का घर भी लगभग 20 फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया हुआ बताया जा रहा है, और ऐसे में यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का खौफ यहां दिख रहा है और लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद से हटाना शुरू भी कर दिया है। जो दुकानें थी जो अवैध कब्जा करके बनाई गई थी उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बहराइच में पीडब्ल्यूडी की अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों को अपने घरों से अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत कई लोगों ने खुद ही अपने घर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देखिए। डर है, बहुत डर है। 30 फुट का था, हम लोगों को तसल्ली थी, अब आज उस पर 60 फुट हो गया। अफसोस, बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा दोस्त क्या है, महाराजगंज में रहना कोई गुनाह है? हम लोग अगर महाराजगंज में जिसने आरोप किया वो पकड़ गया, आप उसके घर को करते या और करते। ये यहाँ आप देखें, लोगों के पास 50 फुट के मकान सिर्फ है, 40 फुट के मकान हैं, तो ये कहाँ रहेंगे जब 60 फुट तोड़ देंगे? जो पीछे के लोग हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, सड़क वाले तो गायब ही हो जाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब जो है मुसलमान बर्बाद है। हाँ, जहाँ तक सड़क की बात है, जब सड़क बनते हैं, अभी हम लोग बताओ घर बेघर हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है हम लोग को। कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, तो अवैध नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अवैध निर्माण किसका हो सकता है? सबके तो सड़क चौड़ी करनी है तो सड़क चौड़ी करें, सड़क चौड़ी करें। हम ये नहीं कहते कि सड़क चौड़ी न करें। जहाँ पर जो निशान पड़ता है वहाँ पर निशान लगाएं, जैसे वो निशान लगा है उधर
सामने देखिए वो निशान लगा है। हम लोग तो आपत्ति नहीं करते हैं, मतलब हम लोग आपत्ति नहीं करते, जहाँ तक सड़क पड़ती है अपना करिए, लेकिन रोजी रोटी तो हम लोग की बर्बाद है ही है। हाजी मोहम्मद अहमद। मोहम्मद जी बताइए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? सही है। सही है, जी हाँ। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए। होनी चाहिए। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। अपना अपना मिजाज, अपना अपना चहल, अपनी अपनी सोच, हर इंसान एक तरह हो जाए। क्यों लगता है आपको कि सही है? हैं? क्यों लगता है आपको सही है? सही है कि सब जगह ज़्यादा हो जाएगी, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, हाँ, और मार्केट खुशहाल हो जाएगी। कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। सामान निकाल रहे हैं? जी हाँ, सब सामान निकाल दुकान गिराने जा रहे हैं। बहराइच से एक और बड़ी खबर आ रही है। नोटिस के बाद अतिक्रमण हटने शुरू हो गए हैं, लोग खुद अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। आरोपी अब्दुल समेत 40 घरों पर नोटिस कुल मिलाकर के चस्पा किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान लगाया है और इस पर अब लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि न्याय करना न्यायपालिका का काम है, और अगर इस तरीके से आप बुलडोज़र ही से न्याय करेंगे तो फिर आखिर जो है वो अदालतों की, ब्यूरोक्रेसी की और पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोज़र कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। तो अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खुद न्यायपालिका के फैसलों का उल्लंघन करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो जनता के अंदर भी जो है विश्वास कैसे बाकी बचेगा। तीसरा, हम ये समझते हैं कि ये बात कही जाती है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस इस किस्म के दंगों और इस किस्म के वाक़यात के बाद ही कैसे समझ में आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत पुराने हैं, अब तक सिस्टम सो रहा था, और अब जैसे ही वहाँ पर हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, तो अब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन को देखकर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो यहाँ यह दावा किया जा रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन है ये यहाँ पर हिंसा के बाद ही किया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बहराइच में यूपी सरकार के संभावित एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की सर बात करें, बहराइच में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने वहां पर नोटिस लगा दिए हैं कई आरोपियों के घर पर, और कहा है कि अतिक्रमण खुद से हटा लें, नहीं तो फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी, और लोगों ने घर तोड़ने अब शुरू भी कर दिए हैं वहां पर। इस पर क्या? इस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। अब फ्राइडे को नोटिस दी गई, सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो पीड़ित होंगे, जो पीड़ित पक्ष होंगे, वो जाएंगे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या समय और मांगेंगे। तो यहां पर बुलडोजर एक्शन के संभावित जो कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रीति, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब से पहले इस तरह का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या प्रशासन ने पहले वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसके बारे में कोई नोटिस दिया था? देखिए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपसे पहले नोटिस क्यों नहीं दिए गए, कि तो ये सवाल बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूडी का नोटिस है ये कोई नया नोटिस नहीं है। इससे पहले भी 1 साल पहले 2023 में भी इसी सड़क को लेकर, इसी जगह को लेकर, चौड़ीकरण को लेकर नोटिस दिया गया था, और उसके बाद इन लोगों को समय दिया गया था कि आप इसको हटा लीजिए। अब 2024 में ये जो कार्रवाई है ये दोबारा से की जा रही है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर तैयार है और बस इंतजार हो रहा है, क्योंकि 3 दिन का समय दिया गया है, और 3 दिन के समय के बाद में 3 दिन का समय दिया है, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपना जो सामान है वो खुद से निकाल लें, और अगर आप 3 दिन के अंदर जो समय है, अगर वो समय सीमा पूरी हो जाती है और अपना समय नहीं, सामान नहीं निकालते, तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सरकार की, वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से वो की जाएगी। हालांकि यहाँ पे कुछ घर, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके घरों में ताला लगा है, लोग घरों को छोड़ के चले गए हैं, जिसमें से कुछ घर ऐसे हैं जो आरोपियों के घर है, और उनके सब वहां पे तो उनके खिलाफ एफआईआर, तो बहुत सारे लोग यहाँ से घर छोड़ के भाग भी गए हैं। कुछ लोगों के घरों में ताला लगा है, तो वो अभी अपना सामान निकालने नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों का सामान जो है वो निकाल रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि उनकी राय जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होनी है, सरकार, वो पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि अतिक्रमण हटेगा, वो सही है कि गलत है? क्या होना चाहिए? सही है, सही होना चाहिए। सही होना चाहिए, होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। जी हाँ। तो खुद से हटा लेना चाहिए कि सरकार को हटवाना चाहिए? हाँ, मतलब सही हो रहा है आपके हिसाब से? सही है। ये बताइए,
क्या है सही कार्रवाई? आप सही कार्रवाई है? सही कार्रवाई है, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि अपने आप भी हटाना चाहिए। पहली बात नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि नौबत भी नहीं कि आना नोटिस चाहिए। चस्पा किया जाए। जी, तो देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये सही कार्रवाई है और यहाँ पे कुछ और लोग हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होगी, कह रहे हैं अतिक्रमण कर रखा है, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया है, तो किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? रोड से मतलब कितना दूरी लेते हैं? 60 फीट ले रहे हैं। 60। हाँ, तो 60 के जो आउट पाइप जल्दी बनाए हैं, ये 50 पर बनाए वो गलत किए हैं। और बाकी जैसे कोई के 75 है या हाँ, तो ज्यादा है तो फिर 60 फीट तो चौड़ी सड़क होनी चाहिए ना, क्योंकि मुख्य बाजार है वो। सही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी हाँ चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जी प्रीति, आप हमारे साथ बने रहें। कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो बहराइच हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है और हिंसा में घायल हुए विनोद मिश्रा ने दावा किया है कि हिंसा से ठीक पहले मस्जिद से उकसाने वाला ऐलान किया गया था। मिश्रा के मुताबिक उस ऐलान में कहा गया था कि जो जहां मिले उसे मार दो। विनोद मिश्रा ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि इस ऐलान के बाद माहौल बेहद तनाव से भर गया और हिंसा भड़क उठी थी। पब्लिक ज़्यादा थी, पब्लिक को समझाना इतना आसान नहीं था। जो मांग कर रही थी पब्लिक, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन और नाराज़ हुआ और जिससे पूरे हिंदुओं को पीटना शुरू किया। इस प्रकार से पीटा कि पब्लिक तितर बितर होने लगी। और जब पब्लिक तितर बितर होने लगी, उसी बीच में लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में दोनों मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि अकबर अल्लाह हूँ करके, इसके बाद जो जहाँ मिले उसको मार दो। तो जब ये अनाउंस हुआ और पब्लिक कम हो गई तो उनको मौका मिल गया। और मौका जैसे मिला तो वो लोग अपने अपने घरों से कोई सरिया राड, कोई बल्छी, कोई भाला, कोई राड और कट्टा आदि बंदूक है अवैध असलहों के साथ सब दौड़ पड़े। अब दौड़ पड़े तो पब्लिक निश्चित है भागना शुरू किया। तब तक हमको ये पता चला कि ये मेरे छोटे भाई सत्यवान मिश्रा को बुरी तरीके से मार दिया गया। तो गुनाहों का बुलडोजर से हिसाब होने की संभावनाएं बन रही हैं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी नजर आ रही है क्योंकि यहां पर नोटिस लगाया जा चुका है। कल यह मियाद खत्म होने वाली है और आरोपियों के अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई होनी है। 23 मकानों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया है। 3 दिन के अंदर उन्हें अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। इसमें अब्दुल हमीद समेत दूसरे आरोपियों के ठिकाने भी शामिल हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है। यानी सड़क पर कब्जा करके अतिक्रमण करके घर बनाया गया था, ये इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रीति, अगर बात की जाए इस पूरे नोटिस की, तो इसकी मियाद कब खत्म हो रही है? कल? और उसके बाद एक्शन होगा? देखिए, ये जो पूरा जो नोटिस दिया गया था ये जो पूरा नोटिस दिया गया था पीडब्ल्यूडी की तरफ से, ये 3 दिन का नोटिस था। ये 17 तारीख को नोटिस दिया गया था और उसके हिसाब से 19 तारीख को ये जो मियाद है ये ख़त्म हो रही है। और इसके बाद कल जो है, कल 20 तारीख है और 19 तारीख को ये मियाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 17 तारीख जो नोटिस में जो डेट पड़ी है वो 17 तारीख पड़ी है। उस हिसाब से 19 तारीख 3 दिन का समय जो है वो मियाद कल पूरी हो जाएगी। और उसके बाद 20 तारीख को ये जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो बुलडोज़र है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा था, सड़कों पर घर बनाए जा रहे थे और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका भी घर है और आरोपियों की भी घर है और ऐसे भी घर है जिनका ये जो विवाद हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, सड़कों पे अतिक्रमण कर रखा है और अपने घरों और दुकानों को आगे बढ़ाकर बना रखा है। 60 फीट चौड़ी दुकान होनी, सड़क होनी चाहिए थी और ये जो आगे जो इन्होंने बढ़ा के बना रखा है तो 40 फीट की खाली सड़क है, बाकी जो है उस पर अतिक्रमण हो रखा है। तो लगातार इसको लेकर बात की जा रही थी, इसको नोटिस दिया जा रहा था और कल पीडब्ल्यूडी ने पूरा जो इलाका है उसका मैप तैयार किया
उसको चिन्हित किया। और ये जो कार्रवाई है ये काफ़ी दिनों से चल रही है, ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको नोटिस दे के ये सारी चीज़ों को हटाया जाएगा। अब कल जो है 17 तारीख को क्या है वो PWD ने यहाँ पे नोटिस चस्पा किया और उसके बाद लोगों को साफ तौर पे कहा गया, पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है और वो साफ तौर पे कह रही है स्पीकर पे माइक लगा के कि आप अपने घरों का जो सामान है उसको आज आखिरी तारीख है, आज 19 तारीख है और आज तक आप जो पूरा जो सामान है उसको यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि कल जो है इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों पर ताला लटका हुआ है, उनके घरों पर कोई नहीं है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आरोपी हैं और वो पुलिस की हिरासत में है और कुछ लोग ऐसे हैं जो डर के मारे यहाँ से चले गए हैं, तो वो लोग भी अभी वापस नहीं आए हैं। लेकिन जो लोग मौजूद हैं वो अपने घरों का जो सामान है, अपनी दुकानों जो बढ़ी हुई दुकानें बनी हुई हैं उनको हटाने का जो काम है वो उन्होंने आज सुबह से शुरू कर दिया है। अब कल जो है वो कल बुलडोजर का एक्शन होगा, क्योंकि कल 20 तारीख है और जैसा हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि बुलडोजर तैयार है, बस इंतजार हो रहा है कि जो मियाद है जब वो मियाद पूरी हो जाएगी और जब नोटिस का समय पूरा हो जाएगा तब ये बुलडोजर जो एक्शन है वो किया जाएगा, क्योंकि सीएम के सख्त आदेश हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी अतिक्रमण करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी कीमत पे चाहे दोषी हो, वो दोषी चाहे किसी भी तरीके से। तस्वीरें भी आ रही हैं लगातार, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 3 दिन का जो नोटिस दिया गया था उसके बाद ये रेड क्रॉस लगाया गया था उन इलाकों में, उन मकानों के उन हिस्सों को जो जहां के आगे अतिक्रमण किया गया है और वहां निशान लगा दिए गए हैं और ऐसे में कई लोगों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है और इन सब के बीच सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। सुनाते हैं आपको अलग अलग किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है और समाज में भरोसे का माहौल है। तो इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है और बहराइच में बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां किए गए हैं, वहां पर जो संभावित नोटिस कल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। प्रीति हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, सुरक्षा के इंतजाम बहराइच में किस तरह के किए गए हैं, खासतौर पर जिस इलाके में दंगा भड़का था, हिंसा हुई थी वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे दंगा भड़का था, ये महाराजगंज का क्षेत्र है और यहाँ पे सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग जो है वो अपना सामान जब हटा रहे हैं तो उस तरीके से भी लेकर जो पुलिस फोर्स है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रिकॉशन के तौर पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। और लगातार जो है वो पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, रात में भी पुलिस पेट्रोलिंग करती है। PAC के जो जवान है वो भी अभी तैनात किए गए हैं और बाकी जो लोग हैं पुलिस के जो आला अधिकारी है वो समय समय पे आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, DM आते हैं, SP आती है, तो वो सारे जो आला अधिकारी है वो लगातार यहाँ पे गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और आज जो है वो इस इलाके को लेकर वो लगातार वो है पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है और वो कह रही है, लगातार कह रही है, लोगों से अपील कर रही है कि ये PWD ने जो नोटिस दिया है उसकी मियाद पूरी होने वाली है और आप लोग अपना जो सामान है उसको सही से अपना सामान जो है एक सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, क्योंकि अतिक्रमण के अंतर्गत जो भाग आएगा उस पर
बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि इसी वजह से जो लाल निशान है वो लाल निशान जो है वो लगा दिए गए थे और साफ कर दिया गया था कि 60 फीट जो चौड़ी सड़क है वो होनी चाहिए थी और उसके आगे जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और यहाँ पर जो है सुरक्षा के प्रॉपर यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 13 तारीख को जब दंगे हुए थे बहराइच में, जब वो दंगे हुए थे तो कहीं ना कहीं ये सामने आया था कि पुलिस की जो संख्या बल था वो कहीं ना कहीं पुलिस की संख्या बल कम था, जिसके कारण ये इतनी बड़ी संख्या हुई। तो अब जो पुलिस है वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इस वजह से जो पुलिस के जो अधिकारी हैं और पुलिस का जो संख्या बल है उसको भी बढ़ा दिया गया है और पुलिस लगातार जो है वो मौके पे निगरानी रखे हुए है और लखनऊ से भी जो डीजीपी है वो भी इस मामले पे पूरा संज्ञान ले रहे हैं। आला अधिकारियों की ओर से जो लापरवाही की बात सामने आई थी प्रीति, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और निश्चित तौर पर इस बार बहराइच में ऐसी गलती नहीं करने की बात निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। बहराइच में लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समय में उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे इस पूरे यहाँ से दंगे शुरू हुए थे और सामने आप मेरे जो देख पा रहे होंगे वो मुख्य आरोपी हामिद का मकान है और यहाँ पे आसपास के 22 घरों पर बुलडोजर का एक्शन होना है, क्योंकि यहाँ पर कल पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया था और कहा था कि जो भी अवैध निर्माण है उसको 3 दिन का समय दिया गया था, या तो वो लोग जो है वो अपना जो निर्माण है अवैध निर्माण वो खुद हटा ले या तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो हैं उन्होंने खुद से, कुछ लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से निकालना शुरू कर दिया है, जो अवैध निर्माण है वो उन्होंने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि ये जो लोग ये कर रहे हैं ये कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिस पर नोटिस चस्पा है और कुछ घरों पे यहाँ पर ताला लगा हुआ है जिनके घरों में कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप अपना सामान खुद निकाल रहे हैं, अब नोटिस चपका हो गई है और अगर अपने हाथ से निकालेंगे तो सुरक्षित हम निकाल लेंगे, अगर बुलडोजर आएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। तो आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं या गलत? हम सही मानते हैं इसको। सही मानते हैं? जी हाँ। कि जो हो रहा है सही हो रहा है। सही हो रहा है। ये बताइए, फिर अवैध निर्माण तो गलत है, आपको भी पता है, तो आपने फिर किया क्यों था? ये 40 साल पहले की बात है, आज थोड़ी बना है ये। अच्छा जी हाँ। तो अभी आपने को पता है कि गलत है इसलिए आप निकाल रहे हैं? निकाल लें, जी हाँ, गलत है इसलिए निकाल लें इसको। तो बहराइच में अवैध अतिक्रमण जो किया गया है उसको नोटिस दिया गया है। नोटिस की मियाद आज पूरी हो रही है और कल ऐसे में जो ये रेड क्रॉस दिखाया गया है, सड़क से लेकर यहां तक की जो दूरी है उसको हटाने की कार्रवाई हो सकती है। पीडब्ल्यूडी ने इसको लेकर बाकायदा नोटिस दिया और इसके बाद वहां कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। वहीं ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक चीज बहुत साफ साफ मेंशन है कि जो अतिक्रमण है यानी सरकारी जमीन पर कब्जा है उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो जो वैलिड जमीन होती है, जिसके कागजात होते हैं, जो पूरी तरह से कागजों में सही होती है, उसके लिए होती है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं से भी जो अतिक्रमण की हुई जमीन होती है वहां रक्षा नहीं देता है। और ऐसे में अब अगर कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। पीडब्ल्यूडी की ओर से ये नोटिस दिया गया है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर दिखने लगा है। बहराइच में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बुलडोजर के डर से लोग खुद इसे हटा रहे हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण पर 40 मकानों पर नोटिस चिपका दिया। विभाग ने इन आरोपियों को 3 दिन के भीतर जवाब देने का वक्त दिया। जवाब नहीं देने पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसमें अब्दुल हमीद और दूसरे लोग भी शामिल हैं जिनका घर यहां बुलडोजर के एक्शन की जद में आ सकता है। अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। अब्दुल हमीद, जिसके पूरे परिवार पर आरोप लगा है राम गोपाल मिश्रा की हत्या का, और अतिक्रमण का नोटिस भी चिपकाया गया है, यानी बुलडोजर एक्शन हो सकता है अगर वैध कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश, वो नोटिस भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पहले पैमाइश की गई है, यानी नापा गया है और जो मुख्य मार्ग होता है उसके बीच से 60 फुट का जो गैप होता है, अगर वो ना हो तो फिर वो अवैध निर्माण माना जाता है और कई अवैध निर्माण वाले लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना भी शुरू कर दिया है। अब्दुल हमीद का घर भी लगभग 20 फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया हुआ बताया जा रहा है और ऐसे में यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है।
दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का खौफ यहां दिख रहा है और लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद से हटाना शुरू भी कर दिया है। जो दुकानें थी, जो अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बहराइच में पीडब्ल्यूडी की अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों को अपने घरों से अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत कई लोगों ने खुद ही अपने घर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देखिए। डर है, बहुत डर है। 30 फुट का था, हम लोगों को तसल्ली थी, अब आज उस पर 60 फुट हो गया। अफसोस, बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा दोस्त क्या है, महाराजगंज में रहना कोई गुनाह है? हम लोग अगर महाराजगंज में जिसने आरोप किया वो पकड़ गया, आप उसके घर को करते या और करते। ये यहाँ आप देखें, लोगों के पास 50 फुट के मकान सिर्फ है, 40 फुट के मकान है, तो ये कहाँ रहेंगे जब 60 फुट तोड़ देंगे? जो पीछे के लोग हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, सड़क वाले तो गायब ही हो जाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब है मुसलमान बर्बाद है। हाँ, जहाँ तक सड़क की बात है, जब सड़क बनती जब बनती हैं, अभी हम लोग बताओ घर बेघर हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है हम लोग को। कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, तो अवैध नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अवैध निर्माण किसका हो सकता है? सबके तो सड़क चौड़ी करनी है तो सड़क चौड़ी करें। हम ये नहीं कहते कि सड़क चौड़ी न करें। जहाँ पर जो निशान पड़ता है वहाँ पर निशान लगाएं। जैसे वो निशान लगा है उधर सामने देखिए, वो निशान लगा है। हम लोग तो आपत्ति नहीं करते हैं, मतलब हम लोग आपत्ति नहीं करते। जहाँ तक सड़क पड़ती है अपना करिए, लेकिन रोजी रोटी तो हम लोग की बर्बाद है ही है। हाजी मोहम्मद अहमद। मोहम्मद जी, बताइए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। अपना अपना मिजाज, अपना अपना जहन, अपनी अपनी सोच, हर इंसान एक तरह हो जाए। क्यों लगता है आपको कि सही है? क्यों लगता है आपको सही है? सही है कि सब जगह ज़्यादा हो जाएगी, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, हाँ, और मार्केट खुशहाल हो जाएगी। कोई आपत्ति नहीं। सामान निकाल रहे हैं? जी हाँ, सब सामान निकाल दुकान गिराने जा रहे हैं। बहराइच से एक और बड़ी खबर आ रही है। नोटिस के बाद अतिक्रमण हटने शुरू हो गए हैं। लोग खुद अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। आरोपी अब्दुल समेत 40 घरों पर नोटिस कुल मिलाकर के चस्पा किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान लगाया है और इस पर अब लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि न्याय करना न्यायपालिका का काम है और अगर इस तरीके से आप बुलडोज़र ही से न्याय करेंगे तो फिर आखिर जो है वो अदालतों की, ब्यूरोक्रेसी की और पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोज़र कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। तो अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खुद न्यायपालिका के फैसलों का उल्लंघन करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो जनता के अंदर पे जो विश्वास कैसे बाकी बचेगा। तीसरा, हम ये समझते हैं कि ये बात कही जाती है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस इस किस्म के दंगों और इस किस्म के वाक़यात के बाद ही कैसे समझ में आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत पुराने हैं, अब तक सिस्टम सो रहा था और अब जैसे ही वहाँ पर हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, तो अब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन को देखकर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो यहाँ यह दावा किया जा रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन है ये यहाँ पर हिंसा के बाद ही किया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बहराइच में यूपी सरकार के संभावित एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की सर बात करें, बहराइच में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने वहां पर नोटिस लगा दिए हैं कई आरोपियों के घर पर और कहा है कि अतिक्रमण खुद से हटा ले, नहीं तो फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी और लोगों ने घर तोड़ने अब शुरू भी कर दिए हैं वहां पर। इस पर क्या? इस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। अब फ्राइडे को नोटिस दी गई, सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो पीड़ित होंगे, जो पीड़ित पक्ष होंगे, वो जाएंगे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या समय और मांगेंगे।
तो यहां पर बुलडोजर एक्शन के संभावित जो कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रीति, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब से पहले इस तरह का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या प्रशासन ने पहले वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसके बारे में कोई नोटिस दिया था? देखिए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब से पहले नोटिस क्यों नहीं दिए गए, कि तो ये सवाल बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूडी का नोटिस है ये कोई नया नोटिस नहीं है। इससे पहले भी 1 साल पहले 2023 में भी इसी सड़क को लेकर, इसी जगह को लेकर, चौड़ीकरण को लेकर नोटिस दिया गया था और उसके बाद इन लोगों को समय दिया गया था कि आप इसको हटा लीजिए। अब 2024 में ये जो कार्रवाई है ये दोबारा से की जा रही है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर तैयार है और बस इंतजार हो रहा है, क्योंकि 3 दिन का समय दिया गया है और 3 दिन के समय के बाद में 3 दिन का समय दिया है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपना जो सामान है वो खुद से निकाल लें, और अगर आप 3 दिन के अंदर जो समय है अगर वो समय सीमा पूरी हो जाती है और अपना समय नहीं, सामान नहीं निकालते तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सरकार की, वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से वो की जाएगी। हालांकि यहाँ पे कुछ घर, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके घरों में ताला लगा है, लोग घरों को छोड़ के चले गए हैं, जिसमें से कुछ घर ऐसे हैं जो आरोपियों के घर है और उनके सब वहां पे, तो उनके खिलाफ एफआईआर, तो बहुत सारे लोग यहाँ से घर छोड़ के भाग भी गए हैं। कुछ लोगों के घरों में ताला लगा है तो वो अभी अपना सामान निकालने नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों का सामान जो है वो निकाल रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि उनकी राय जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होनी है, सरकार, वो पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि अतिक्रमण हटेगा, वो सही है कि गलत है? क्या होना चाहिए? सही है, सही होना चाहिए। सही होना चाहिए, होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। जी हाँ। तो खुद से हटा लेना चाहिए कि सरकार को हटवाना चाहिए? हाँ, मतलब सही हो रहा है आपके हिसाब से? सही है। ये बताइए क्या है सही कार्रवाई? आप सही कार्रवाई है? सही कार्रवाई है, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि अपने आप भी हटाना चाहिए। पहली बात, नौबत ही नहीं आनी चाहिए, नौबत भी नहीं आना चाहिए, चस्पा किया जाए। जी। देखिए, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये सही कार्रवाई है और यहाँ पे कुछ और लोग हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होगी, कह रहे हैं अतिक्रमण कर रखा है, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया, तो किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? रोड से मतलब कितना दूरी लेते हैं? 60 फीट ले रहे हैं। 60? हाँ। तो 60 के जो और पाइप जल्दी बनाए हैं, ये 50 पर बनाए वो गलत किए हैं, और बाकी जैसे कोई के 75 है या हाँ तो ज्यादा है तो फिर 60 फीट तो चौड़ी सड़क होनी चाहिए ना, क्योंकि मुख्य बाजार है वो। सही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जी प्रीति, आप हमारे साथ बने रहें। कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो बहराइच हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है और हिंसा में घायल हुए विनोद मिश्रा ने दावा किया है कि हिंसा से ठीक पहले मस्जिद से उकसाने वाला ऐलान किया गया था। मिश्रा के मुताबिक उस ऐलान में कहा गया था कि जो जहां मिले उसे मार दो। विनोद मिश्रा ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि इस ऐलान के बाद माहौल बेहद तनाव से भर गया और हिंसा भड़क उठी थी। पब्लिक ज़्यादा थी, पब्लिक को समझाना इतना आसान नहीं था। जो मांग कर रही थी पब्लिक, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन और नाराज़ हुआ और जिससे पूरे हिंदुओं को पीटना शुरू किया। इस प्रकार से पीटा कि पब्लिक तितर बितर होने लगी। और जब पब्लिक तितर बितर होने लगी, उसी बीच में लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में दोनों मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि अकबर अल्लाह हूँ करके, इसके बाद जो जहाँ मिले उसको मार दो। तो जब ये अनाउंस हुआ और पब्लिक कम हो गई तो उनको मौका मिल गया, और मौका जैसे मिला तो वो लोग अपने अपने घरों से कोई सरिया राड, कोई बल्छी, कोई भाला, कोई राड और कट्टा आदि बंदूकें अवैध असलहों के साथ सब दौड़ पड़े। अब दौड़ पड़े तो पब्लिक निश्चित है भागना शुरू किया। तब तक हमको ये पता चला कि ये मेरे छोटे भाई सत्यवान मिश्रा को बुरी तरीके से मार दिया गया। तो गुनाहों का बुलडोजर से हिसाब होने की
संभावनाएं बन रही हैं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी नजर आ रही है क्योंकि यहां पर नोटिस लगाया जा चुका है। कल ये मियाद खत्म होने वाली है और आरोपियों के अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई होनी है। 23 मकानों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया है। 3 दिन के अंदर उन्हें अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। इसमें अब्दुल हमीद समेत दूसरे आरोपियों के ठिकाने भी शामिल हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है। यानी सड़क पर कब्जा करके अतिक्रमण करके घर बनाया गया था, ये इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रीति, अगर बात की जाए इस पूरे नोटिस की, तो इसकी मियाद कब खत्म हो रही है? कल, और उसके बाद एक्शन होगा? देखिए, ये जो पूरा जो नोटिस दिया गया था ये जो पूरा नोटिस दिया गया था पीडब्ल्यूडी की तरफ से, ये 3 दिन का नोटिस था। ये 17 तारीख को नोटिस दिया गया था और उसके हिसाब से 19 तारीख को ये जो मियाद है ये खत्म हो रही है। और इसके बाद कल जो है, कल 20 तारीख है और 19 तारीख को ये मियाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि 17 तारीख जो नोटिस में जो डेट पड़ी है वो 17 तारीख पड़ी है। उस हिसाब से 19 तारीख 3 दिन का समय जो है वो मियाद कल पूरी हो जाएगी। और उसके बाद 20 तारीख को ये जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो बुलडोजर है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा था, सड़कों पर घर बनाए जा रहे थे, और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका भी घर है और आरोपियों की भी घर है, और ऐसे भी घर है जिनका ये जो विवाद हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, सड़कों पे अतिक्रमण कर रखा है और अपने घरों और दुकानों को आगे बढ़ाकर बना रखा है। 60 फीट चौड़ी दुकान होनी, सड़क होनी चाहिए थी, और ये जो आगे जो इन्होंने बढ़ा के बना रखा है, तो 40 फीट की खाली सड़क है, बाकी जो है उस पे अतिक्रमण हो रखा है। तो लगातार इसको लेकर बात की जा रही थी, इसको नोटिस दिया जा रहा था, और कल पीडब्ल्यूडी ने पूरा जो इलाका है उसका मैप तैयार किया, उसको चिन्हित किया, और ये जो कार्रवाई है ये काफ़ी दिनों से चल रही है। ये जो प्रोसेस है काफ़ी दिनों से चल रहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको नोटिस देके ये सारी चीज़ों को हटाया जाएगा। अब कल जो है 17 तारीख को क्या है, वो पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पे नोटिस चस्पा किया, और उसके बाद लोगों को साफ तौर पे कहा गया, पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है और वो साफ तौर पे कह रही है स्पीकर पे माइक लगा के कि आप अपने घरों का जो सामान है उसको, आज आखिरी तारीख है, आज 19 तारीख है, और आज तक आप जो पूरा जो सामान है उसको यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि कल जो है इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों पर ताला लटका हुआ है, उनके घरों पर कोई नहीं है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आरोपी हैं और वो पुलिस की हिरासत में है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डर के मारे यहाँ से चले गए हैं, तो वो लोग भी अभी वापस नहीं आए हैं। लेकिन जो लोग मौजूद हैं वो अपने घरों का जो सामान है, अपनी दुकानों, जो बढ़ी हुई दुकानें बनी हुई हैं, उनको हटाने का जो काम है वो उन्होंने आज सुबह से शुरू कर दिया है। अब कल जो है वो कल बुलडोजर का एक्शन होगा, क्योंकि कल 20 तारीख है, और जैसा हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि बुलडोजर तैयार है, बस इंतजार हो रहा है कि जो मियाद है, जब वो मियाद पूरी हो जाएगी और जब नोटिस का समय पूरा हो जाएगा, तब ये बुलडोजर जो एक्शन है वो किया जाएगा, क्योंकि सीएम के सख्त आदेश हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी अतिक्रमण करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और किसी भी कीमत पे, चाहे दोषी हो, वो दोषी चाहे किसी भी तरीके प्रीति, तस्वीरें भी आ रही हैं लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 3 दिन का जो नोटिस दिया गया था उसके बाद ये रेड क्रॉस लगाया गया था उन इलाकों में, उन मकानों के उन हिस्सों को जो जहां के आगे अतिक्रमण किया गया है, और वहां निशान लगा दिए गए हैं, और ऐसे में कई लोगों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है, और इन सब के बीच सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। सुनाते हैं आपको अलग अलग किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से
दंगाइयों को का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है और समाज में भरोसे का माहौल है। तो इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है और बहराइच में बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां किए गए हैं, वहां पर जो संभावित नोटिस कल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। प्रीति हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, सुरक्षा के इंतजाम बहराइच में किस तरह के किए गए हैं, खासतौर पर जिस इलाके में दंगा भड़का था, हिंसा हुई थी वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे दंगा भड़का था, ये महाराजगंज का क्षेत्र है और यहाँ पे सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग जो है वो अपना सामान जब हटा रहे हैं तो उस तरीके से भी लेकर जो पुलिस फोर्स है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रिकॉशन के तौर पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। और लगातार जो है वो पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, रात में भी पुलिस पेट्रोलिंग करती है। PAC के जो जवान है वो भी अभी तैनात किए गए हैं और बाकी जो लोग हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी है वो समय समय पे आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, DM आते हैं, SP आती है, तो वो सारे जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और आज जो है वो इस इलाके को लेकर वो लगातार वो है पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है और वो कह रही है, लगातार कह रही है, लोगों से अपील कर रही है कि ये PWD ने जो नोटिस दिया है उसकी मियाद पूरी होने वाली है और आप लोग अपना जो सामान है उसको सही से अपना सामान जो है एक सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, क्योंकि अतिक्रमण के अंतर्गत जो भाग आएगा उस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि इसी वजह से जो लाल निशान है वो लाल निशान जो है वो लगा दिए गए थे और साफ कर दिया गया था कि 60 फीट जो चौड़ी सड़क है वो होनी चाहिए थी और उसके आगे जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और यहाँ पर जो है सुरक्षा के प्रॉपर यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 13 तारीख को जब दंगे हुए थे बहराइच में, जब वो दंगे हुए थे तो कहीं ना कहीं ये सामने आया था कि पुलिस की जो संख्या बल था वो कहीं ना कहीं पुलिस की संख्या बल कम था, जिसके कारण ये इतनी बड़ी संख्या हुई। तो अब जो पुलिस है वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इस वजह से जो पुलिस के जो अधिकारी हैं और पुलिस का जो संख्या बल है उसको भी बढ़ा दिया गया है और पुलिस लगातार जो है वो मौके पे निगरानी रखे हुए है। और लखनऊ से भी जो DGP है वो भी इस मामले पे पूरा संज्ञान ले रहे हैं। आला अधिकारियों की ओर से जो लापरवाही की बात सामने आई थी प्रीति, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और निश्चित तौर पर इस बार बहराइच में ऐसी गलती नहीं करने की बात निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। बहराइच में लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समय में उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे इस पूरे यहाँ से दंगे शुरू हुए थे और सामने आप मेरे जो देख पा रहे होंगे वो मुख्य आरोपी हामिद का मकान है और यहाँ पे आसपास के 22 घरों पर बुलडोजर का एक्शन होना है, क्योंकि यहाँ पर कल PWD ने नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया था और कहा था कि जो भी अवैध निर्माण है उसको 3 दिन का समय दिया गया था, या तो वो लोग जो है वो अपना जो निर्माण है अवैध निर्माण वो खुद हटा ले या तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो हैं उन्होंने खुद से, कुछ लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से निकालना शुरू कर दिया है, जो अवैध निर्माण है वो उन्होंने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि ये जो लोग ये कर रहे हैं ये कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिस पर नोटिस चस्पा है और कुछ घरों पे यहाँ पर ताला लगा हुआ है जिनके घरों में कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप अपना सामान खुद निकाल रहे हैं? अब नोटिस चपका हो गई है और अगर अपने हाथ से निकाल लेंगे तो सुरक्षित हम निकाल लेंगे, और अगर बुलडोजर आएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। तो आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं या गलत? हम सही मानते हैं इसको। सही मानते हैं? जी हाँ, कि जो हो रहा है सही हो रहा है। सही हो रहा है। ये बताइए, फिर अवैध निर्माण तो गलत है, आपको भी पता है, तो आपने फिर किया क्यों था? ये 40 साल पहले की बात है, आज थोड़ी बना है ये। अच्छा, जी हाँ। तो अभी आपने को पता है कि गलत है इसलिए आप निकाल रहे हैं? निकाल लें, जी हाँ, गलत है इसलिए निकाल लें इसको। तो बहराइच में अवैध अतिक्रमण जो किया गया है उसको
नोटिस दिया गया है। नोटिस की मियाद आज पूरी हो रही है और कल ऐसे में जो ये रेड क्रॉस दिखाया गया है, सड़क से लेकर यहां तक की जो दूरी है उसको हटाने की कार्रवाई हो सकती है। पीडब्ल्यूडी ने इसको लेकर बाकायदा नोटिस दिया और इसके बाद वहां कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। वहीं ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक चीज बहुत साफ साफ मेंशन है कि जो अतिक्रमण है यानी सरकारी जमीन पर कब्जा है उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो जो वैलिड जमीन होती है, जिसके कागजात होते हैं, जो पूरी तरह से कागजों में सही होती है, उसके लिए होती है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं से भी जो अतिक्रमण की हुई जमीन होती है वहां रक्षा नहीं देता है। और ऐसे में अब अगर कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। पीडब्ल्यूडी की ओर से ये नोटिस दिया गया है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर दिखने लगा है। बहराइच में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बुलडोजर के डर से लोग खुद इसे हटा रहे हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण पर 40 मकानों पर नोटिस चिपका दिया। विभाग ने इन आरोपियों को 3 दिन के भीतर जवाब देने का वक्त दिया। जवाब नहीं देने पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसमें अब्दुल हमीद और दूसरे लोग भी शामिल हैं जिनका घर यहां बुलडोजर के एक्शन की जद में आ सकता है। अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। अब्दुल हमीद, जिसके पूरे परिवार पर आरोप लगा है राम गोपाल मिश्रा की हत्या का, और अतिक्रमण का नोटिस भी चिपकाया गया है, यानी बुलडोजर एक्शन हो सकता है अगर वैध कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश, वो नोटिस भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पहले पैमाइश की गई है, यानी नापा गया है, और जो मुख्य मार्ग होता है उसके बीच से 60 फुट का जो गैप होता है, अगर वो ना हो तो फिर वो अवैध निर्माण माना जाता है। और कई अवैध निर्माण वाले लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना भी शुरू कर दिया है। अब्दुल हमीद का घर भी लगभग 20 फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया हुआ बताया जा रहा है, और ऐसे में यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का खौफ यहां दिख रहा है और लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद से हटाना शुरू भी कर दिया है। जो दुकानें थी जो अवैध कब्जा करके बनाई गई थी उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बहराइच में पीडब्ल्यूडी की अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों को अपने घरों से अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत कई लोगों ने खुद ही अपने घर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देखिए। डर है, बहुत डर है। 30 फुट का था, हम लोगों को तसल्ली थी, अब आज उस पर 60 फुट हो गया। अफसोस, बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा दोस्त क्या है, महाराजगंज में रहना कोई गुनाह है? हम लोग अगर महाराजगंज में जिसने आरोप किया वो पकड़ गया, आप उसके घर को करते या और करते। ये यहाँ आप देखें, लोगों के पास 50 फुट के मकान सिर्फ है, 40 फुट के मकान हैं, तो ये कहाँ रहेंगे जब 60 फुट तोड़ देंगे? जो पीछे के लोग हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, सड़क वाले तो गायब ही हो जाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब जो है मुसलमान बर्बाद है। हाँ, जहाँ तक सड़क की बात है, जब सड़क बनती जब बनती हैं, अभी हम लोग बताओ घर बेघर हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है हम लोग को। कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, तो अवैध नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अवैध निर्माण किसका हो सकता है? सबके तो सड़क चौड़ी करनी है तो सड़क चौड़ी करें, सड़क चौड़ी करें। हम ये नहीं कहते कि सड़क चौड़ी न करें। जहाँ पर जो निशान पड़ता है वहाँ पर निशान लगाएं। जैसे वो निशान लगा है उधर सामने देखिए, वो निशान लगा। हम लोग तो आपत्ति नहीं करते हैं, मतलब हम लोग आपत्ति नहीं करते। जहाँ तक सड़क पड़ती है अपना करिए, लेकिन रोजी रोटी तो हम लोग की बर्बाद है ही है। हाजी मोहम्मद अहमद। मोहम्मद जी, बताइए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए। होनी चाहिए। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। अपना अपना मिजाज, अपना अपना चहल, अपनी अपनी सोच, हर इंसान एक तरह हो जाए। क्यों लगता है आपको कि सही है? क्यों लगता है आपको सही है? सही है कि सब जगह ज़्यादा हो जाएगी, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, हाँ, और मार्केट खुशहाल हो जाएगी। कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। सामान निकाल रहे हैं? जी हाँ, सब सामान निकाल, दुकान गिराने जा रहे हैं।
बहराइच से एक और बड़ी खबर आ रही है। नोटिस के बाद अतिक्रमण हटने शुरू हो गए हैं। लोग खुद अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। आरोपी अब्दुल समेत 40 घरों पर नोटिस कुल मिलाकर के चस्पा किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान लगाया है और इस पर अब लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि न्याय करना न्यायपालिका का काम है, और अगर इस तरीके से आप बुलडोज़र ही से न्याय करेंगे तो फिर आखिर जो है वो अदालतों की, ब्यूरोक्रेसी की और पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोज़र कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। तो अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खुद न्यायपालिका के फैसलों का उल्लंघन करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो जनता के अंदर भी जो है विश्वास कैसे बाकी बचेगा। तीसरा, हम ये समझते हैं कि ये बात कही जाती है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस इस किस्म के दंगों और इस किस्म के वाक़यात के बाद ही कैसे समझ में आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत पुराने हैं, अब तक सिस्टम सो रहा था और अब जैसे ही वहाँ पर हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, तो अब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन को देखकर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो यहाँ यह दावा किया जा रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन है ये यहाँ पर हिंसा के बाद ही किया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बहराइच में यूपी सरकार के संभावित एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की सर बात करें, बहराइच में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने वहां पर नोटिस लगा दिए हैं कई आरोपियों के घर पर, और कहा है कि अतिक्रमण खुद से हटा ले, नहीं तो फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी, और लोगों ने घर तोड़ने अब शुरू भी कर दिए हैं वहां पर। इस पर क्या? इस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। अब फ्राइडे को नोटिस दी गई, सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो पीड़ित होंगे, जो पीड़ित पक्ष होंगे, वो जाएंगे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या समय और मांगेंगे। तो यहां पर बुलडोजर एक्शन के संभावित जो कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रीति, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब से पहले इस तरह का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या प्रशासन ने पहले वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसके बारे में कोई नोटिस दिया था? देखिए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपसे पहले नोटिस क्यों नहीं दिए गए, कि तो ये सवाल बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूडी का नोटिस है ये कोई नया नोटिस नहीं है। इससे पहले भी 1 साल पहले 2023 में भी इसी सड़क को लेकर, इसी जगह को लेकर, चौड़ीकरण को लेकर नोटिस दिया गया था, और उसके बाद इन लोगों को समय दिया गया था कि आप इसको हटा लीजिए। अब 2024 में ये जो कार्रवाई है ये दोबारा से की जा रही है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर तैयार है और बस इंतजार हो रहा है, क्योंकि 3 दिन का समय दिया गया है, और 3 दिन के समय के बाद में 3 दिन का समय दिया है, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपना जो सामान है वो खुद से निकाल लें, और अगर आप 3 दिन के अंदर जो समय है, अगर वो समय सीमा पूरी हो जाती है और अपना समय नहीं, सामान नहीं निकालते, तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सरकार की, वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से वो की जाएगी। हालांकि यहाँ पे कुछ घर, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके घरों में ताला लगा है, लोग घरों को छोड़ के चले गए हैं, जिसमें से कुछ घर ऐसे हैं जो आरोपियों के घर है और उनके सब वहाँ पे, तो उनके खिलाफ एफआईआर, तो बहुत सारे लोग यहाँ से घर छोड़ के भाग भी गए हैं। कुछ लोगों के घरों में ताला लगा है, तो वो अभी अपना सामान निकालने नहीं आए हैं। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों का सामान जो है वो निकाल रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि उनकी राय जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होनी है, सरकार, वो पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि अतिक्रमण हटेगा, वो सही है कि गलत है? क्या होना चाहिए? सही है, सही होना चाहिए। सही होना चाहिए, होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। जी हाँ। तो खुद से हटा लेना चाहिए कि सरकार को हटवाना चाहिए? हाँ, मतलब सही हो रहा है आपके हिसाब से? सही है। ये बताइए, क्या है सही कार्रवाई? आप सही कार्रवाई है? सही कार्रवाई है, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि अपने आप भी हटाना चाहिए। पहली बात, नौबत ही नहीं आनी चाहिए, नौबत भी नहीं आना चाहिए, चस्पा किया जाए। जी। देखिए, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये सही कार्रवाई है, और यहाँ पे कुछ और लोग हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होगी, कह रहे हैं अतिक्रमण कर रखा है, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया, तो किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? रोड से मतलब कितना दूरी लेते हैं? 60 फीट ले रहे हैं। 60? हाँ। तो 60 के जो और पाइप जल्दी बनाए हैं, ये 50 पर बनाए, वो गलत किए हैं। और बाकी जैसे कोई के 75 है या हाँ, तो ज्यादा है, तो फिर 60 फीट तो चौड़ी सड़क होनी चाहिए ना, क्योंकि मुख्य बाजार है वो। सही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी हाँ, चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जी, प्रीति, आप हमारे साथ बने रहे। कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं।
तो बहराइच हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है और हिंसा में घायल हुए विनोद मिश्रा ने दावा किया है कि हिंसा से ठीक पहले मस्जिद से उकसाने वाला ऐलान किया गया था। मिश्रा के मुताबिक उस ऐलान में कहा गया था कि जो जहां मिले उसे मार दो। विनोद मिश्रा ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि इस ऐलान के बाद माहौल बेहद तनाव से भर गया और हिंसा भड़क उठी थी। पब्लिक ज़्यादा थी, पब्लिक को समझाना इतना आसान नहीं था। जो मांग कर रही थी पब्लिक, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन और नाराज़ हुआ और जिससे पूरे हिंदुओं को पीटना शुरू किया। इस प्रकार से पीटा कि पब्लिक तितर बितर होने लगी। और जब पब्लिक तितर बितर होने लगी, उसी बीच में लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में दोनों मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि अकबर अल्लाह हूँ करके, इसके बाद जो जहाँ मिले उसको मार दो। तो जब ये अनाउंस हुआ और पब्लिक कम हो गई तो उनको मौका मिल गया। और मौका जैसे मिला तो वो लोग अपने अपने घरों से कोई सरिया राड, कोई बल्छी, कोई भाला, कोई राड और कट्टा आदि बंदूक है अवैध असलहों के साथ सब दौड़ पड़े। अब दौड़ पड़े तो पब्लिक निश्चित है भागना शुरू किया। तब तक हमको ये पता चला कि ये मेरे छोटे भाई सत्यवान मिश्रा को बुरी तरीके से मार दिया गया। तो गुनाहों का बुलडोजर से हिसाब होने की संभावनाएं बन रही हैं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी नजर आ रही है क्योंकि यहां पर नोटिस लगाया जा चुका है। कल यह मियाद खत्म होने वाली है और आरोपियों के अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई होनी है। 23 मकानों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया है। 3 दिन के अंदर उन्हें अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। इसमें अब्दुल हमीद समेत दूसरे आरोपियों के ठिकाने भी शामिल हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है। यानी सड़क पर कब्जा करके अतिक्रमण करके घर बनाया गया था, ये इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रीति, अगर बात की जाए इस पूरे नोटिस की, तो इसकी मियाद कब खत्म हो रही है? कल? और उसके बाद एक्शन होगा? देखिए, ये जो पूरा जो नोटिस दिया गया था ये जो पूरा नोटिस दिया गया था पीडब्ल्यूडी की तरफ से, ये 3 दिन का नोटिस था। ये 17 तारीख को नोटिस दिया गया था और उसके हिसाब से 19 तारीख को ये जो मियाद है ये ख़त्म हो रही है। और इसके बाद कल जो है, कल 20 तारीख है और 19 तारीख को ये मियाद ख़त्म हो जाएगी क्योंकि 17 तारीख जो नोटिस में जो डेट पड़ी है वो 17 तारीख पड़ी है। उस हिसाब से 19 तारीख 3 दिन का समय जो है वो मियाद कल पूरी हो जाएगी। और उसके बाद 20 तारीख को ये जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो बुलडोज़र है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा था, सड़कों पर घर बनाए जा रहे थे और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका भी घर है और आरोपियों की भी घर है और ऐसे भी घर है जिनका ये जो विवाद हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, सड़कों पे अतिक्रमण कर रखा है और अपने घरों और दुकानों को आगे बढ़ाकर बना रखा है। 60 फीट चौड़ी दुकान होनी, सड़क माफ कीजिएगा, सड़क होनी चाहिए थी और ये जो आगे जो इन्होंने बढ़ा के बना रखा है तो 40 फीट की खाली सड़क है, बाकी जो है उस पर अतिक्रमण हो रखा है। तो लगातार इसको लेकर बात की जा रही थी, इसको नोटिस दिया जा रहा था और कल पीडब्ल्यूडी ने पूरा जो इलाका है उसका मैप तैयार किया, उसको चिन्हित किया और ये जो कार्रवाई है ये काफ़ी दिनों से चल रही है। ये जो प्रोसेस है काफ़ी दिनों से चल रहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको नोटिस देके ये सारी चीज़ों को हटाया जाएगा। अब कल जो है 17 तारीख को क्या है वो पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पे नोटिस चस्पा किया और उसके बाद लोगों को साफ तौर पे कहा गया, पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है और वो साफ तौर पे कह रही है स्पीकर पे माइक लगा के कि आप अपने घरों का जो सामान है उसको, आज आखिरी तारीख है, आज 19 तारीख है और आज तक आप जो पूरा जो सामान है उसको यहाँ से हटा लीजिए क्योंकि कल जो है इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों पर ताला लटका हुआ है, उनके घरों पर कोई नहीं है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आरोपी हैं और वो पुलिस की हिरासत में है और कुछ लोग ऐसे हैं जो डर के मारे यहाँ से
चले गए हैं, तो वो लोग भी अभी वापस नहीं आए हैं। लेकिन जो लोग मौजूद हैं वो अपने घरों का जो सामान है, अपनी दुकानों, जो बढ़ी हुई दुकानें बनी हुई हैं, उनको हटाने का जो काम है वो उन्होंने आज सुबह से शुरू कर दिया है। अब कल जो है वो कल बुलडोजर का एक्शन होगा, क्योंकि कल 20 तारीख है और जैसा हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि बुलडोजर तैयार है, बस इंतजार हो रहा है कि जो मियाद है, जब वो मियाद पूरी हो जाएगी और जब नोटिस का समय पूरा हो जाएगा तब ये बुलडोजर जो एक्शन है वो किया जाएगा। क्योंकि सीएम के सख्त आदेश हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी अतिक्रमण